आज हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हमारी क्लास गूगल मीट से हो रही है, तो आप लोग के लिए क्लास में बने रहिए, तो सुनते रहिए। ठीक है, चलो क्लास शुरू होने को है। चलो कौन कौन से बच्चे आते हैं देखते हैं। रिंटू आप सुन पा रहे हो रिंटू? अच्छा ठीक है, तो आपने होम टैक्स वगैरह किया? आप वाक्य बनाओ। आप होम टैक्स किए हो? आप अगर आपसे पूछेंगे तो आप बता पाओगे? वाक्य बनाओ। ठीक है। अगर आपसे 3 पूछा जाए तय दीर्घी ना, तो आप क्या बताओगे? ओके, वेरी गुड। अगर आपसे रानी पूछा जाए राया का दंत न दीर्घी, तो क्या बताओगे? वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी पा का दंत न दीर्घी, तो ये क्या बताओगे आप? वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि छड़ी, छड़ी। वेरी गुड। गीत से क्या बोलोगे? गीत, गीत गैदिर गीता, गीत। वेरी गुड। 20 वैदिकी दंते स 20। ओके, वेरी गुड। अगर मेरी मायका राय दीर्घी मेरी। মে মেরি মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বাংলায় যদি বলি, মেরি মানে হচ্ছে আমার, ঠিক আছে? मेरी मेरी पास बहुत सारे किताबें हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आप ये बहुत स्पेसिफिक भी होगा आंसर आपके लोगों के लिए, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, उसके लिए तो ज़्यादा किताब वैसे लगता है, और स्टडी मटेरियल वगैरह भी लगता है। तो मेरी किताब, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। अगर आपको पूछा जाए कि 30 तहदीर की बनते थे 30, तो क्या बताओगे? 30। देखो 30 का जो मतलब है, 30 का मतलब है त्रिश, त्रिश माने जो सॉन्ग में 30 बोली ना, मतलब আমরা 30 बोली। तो इससे सबसे ज्यादा आसान क्या होगा? मेरी उम्र अभी 30 है। मेरी उम्र अभी 30 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोभी गयो का भाई दीर्घी, तो क्या बोलोगे? वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया दीर्घी कार से हो गया। उकार, उकार से हम पूछ रहे हैं उकार से। गुफा, गए सुफाया का गुफा से क्या बोलोगे? देखो गुफा में पुराने जमाने के आदमी लोग, ठीक है। देखो पुराने जमाने का आदमी, पुराने जमाने में आदमी गुफा में रहते थे।
अच्छा, मुनि से क्या बताओगे? मुनि मायसू जानते ना, हंसी। ओके, ठीक है। मुनि पहाड़, ठीक है, हो गया। साधु से क्या बताओगे? साधु दंत से का धसु, साधु। वेरी गुड। अगर बूढ़ा से क्या बताओगे? वयस्सु राया का बूढ़ा। देखो, बूढ़ा जो है इसका मतलब थोड़ा समझो। बूढ़ा माने कि नीचे खड़ा। मतलब एक खड़ा। बूढ़ा से क्या? वेरी गुड। गुफा। अच्छा, गुफा तो हो गया। सुन दंत से सुना, सुन। सुन का मतलब है শ্রবণ করা, শ্রবণ করা, বাংলায় মানে হচ্ছে শ্রবণ করা। ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ कैसुचा कुछ, যার মানে কিছু, এটা দিয়ে কি বলবো? বাক্য कुछ क्या? ओके। अच्छा, खुश खयसु तलवस्या खुश। वेरी गुड। अगर खुद पूछा जाए, खुद खयसु द खुद, तो क्या बताओगे खुद से? वेरी गुड। अच्छा, गुणी गैसु मध्यना दीर्घी, गुणी से क्या बताओगे? तो ये हो गया, आपसे मैंने पूछ लिया वाक्य बनाओ। आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जो पर्सनली आपसे मैं कल बात कर लूंगा। अभी थोड़ा आप म्यूट हो जाओ, उसके बाद हम प्रियंका से बात कर लेते हैं, ठीक है? आप थोड़ा म्यूट कर लो, उसके बाद आपसे पूछेंगे। प्रियंका सुन रहा है आपको बात? प्रियंका सुनते पाई যাচ্ছে? हेलो? हेलो? प्रियंका सुनते पाई যাচ্ছে? हेलो? प्रियंका শোনা যাচ্ছে? हेलो? प्रियंका শোনা যাচ্ছে? हेलो? सुन पा रहे हो? हेलो? प्रियंका শোনা যাচ্ছে? शायद कोई दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आ, हम पढ़ाते हैं अभी, बाद में उनके साथ संपर्क कर लेंगे। शायद कोई दिक्कत हो रहा है। देखो, दीर्घुकार से हम बताते हैं अभी। आज दीर्घुकार से बताएंगे और रीकार से हम बताएंगे। दीर्घुकार का संयोग कैसे होता है? देखो, चू चेदीर्घ चू के साथ हा अगर जोड़ दिया जाए तो हो रहा है चूहा। चू के साथ हा जोड़ कर हो रहा है चूहा। ठीक है, क्या है? चूहा घर का बहुत नुकसान करती है। चेदीर्घ का चूहा घर का बहुत नुकसान करती है। ইঁদুর বাড়ির অনেক ক্ষতি করে। भा भा करे भा, उसके साथ लू लदीर्घ लू जोड़ दिया जाए तो हो रहा है भालू। तो भा के साथ लू जोड़ देंगे तो भालू हो जाता है। भालू जंगल में रहते हैं, तो ज्यादातर भालू जो है, भालू जंगल ही থাকে, तो भालू जंगल में रहते हैं, ऐसा हो रहा है। अगर हम धूप की बात करें, धूप पर धूप, ध के ध दीर्घ के साथ प जोड़ दिया जाए तो धूप हो रहा है। धूप में नहीं निकलना चाहिए।
রোদে ঘর থেকে রোদ্দুরে, বেশি রোদ্দুরে ঘর থেকে বেরোনো উচিত নয়। आ आ के साथ लय दीर्घु जोड़ दिया जाए तो आलू हो जाता है। सब सब्जी में आलू का प्रयोग किया जाता है। सुन दंतेस दीर्घुणा, दंतेस दीर्घु के साथ अगर न कर दिया जाए तो सुन हो जाता है। पढ़ने के समय हमें पहले बात को सुनना होता है। उसके बाद चा, चा करे चा दीर्घ, चा के साथ चा करे चा के साथ कै दीर्घ। अगर चा का चा के साथ कै दीर्घ को जोड़ दिया जाए, अरे बाप रे क्या समस्या हो रही भाई, बहुत इंटरनेट का इशू चल रहा है शायद आज। दोनों ही कैंडिडेट छोड़ दिए, वैसे बहुत दुख की बात है। हम खुद ब खुद बताते हैं उनके लिए हम लोग है। तो चायकार के साथ कैदिर्गु हो जाए तो चाकू हो जाता है, ठीक है। अब चाकू जो है चाकू चयाकार के साथ कैदिर्गु जोड़ दिया जाए। अब चाकू चयाकार चा कैदिर्गु, चाकू का मतलब क्या है? छुरी। चाकू से हम सब्जी काटते हैं, तो चाकू दिए तो छुरी दिए हमरा सब्जी काटी। अब पैदीर्घु के साथ वर्गज्य आकार को जोड़ दिया जाए तो हो रहा है पूजा। पैदीर्घु वर्गज्य आकार पूजा हो रहा है, ठीक है। अब पूजा जो है, पूजा के समय हमें शांत रहना चाहिए। पूजा समय हमें चुपचाप थका उचित। अब द दीर्घु के साथ अगर ध को जोड़ दिया जाए तब होगा दूध, दशुद्ध दूध। तो दीर्घु ओके 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 दीर्घु ध, दीर्घु ध। तब हमने छोड़ दिया, आपने सुन तक सुना। दंतेस दीर्घु के साथ नौ जब होता है तब सुन होता है। सुन का मतलब होता है सोना। पढ़ने के समय हमें पहले सुनना पड़ता है। পড়ার সময় আমাদের প্রথমে শুনতে হয় বিষয়টাকে। अब चयाकार चा के साथ अगर कु कै दीर्घु कु को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है चाकू माने छुरी। चाकू से हम सब्जी काटते हैं, माने छुरी दिए আমরা সবজি কাটি, এরকম আমরা বলছি। अब पैदीर्घु के साथ अगर ज वर्गज्य आकार, पैदीर्घु के साथ अगर वर्गज्य आकार को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूजा। पैदीर्घु के साथ वर्गज्य आकार हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूजा। तो क्या हो रहा है? पूजा के समय हमें शांत रहना चाहिए, माने पूजोर समय हमारे शांत থাকা उचित। अब दीर्घु के साथ अगर धा हो जाए ना तब हो जाएगा दूध। दीर्घु दिखता धा तो दूध हो जाएगा। दूध पीने से हमें ताकत मिलती है। दूध पीने से हमें ताकत मिलती है, माने दूध खेले हमारा शक्ति पाई, एरकम ব্যাপার। झय झय दीर्घु के साथ अगर लयाकार मिल जाए तो झूला हो जाता है। झूला का मतलब क्या है? झूला मतलब तो झूला का मतलब क्या है? झूला का मतलब होता है दोलना। दोलना तो क्या है? झूला से हम झूलते हैं, तो झूला से हम झूलते तो झूला से हम झूलते माने दोलना। झूला से हम बच्चे को झुलाते हैं, माने झूलाते যেহেতু দোলনা, झूला माने আমরা কি হচ্ছে দোলনা, বাংলা বলা দোলনা। झूला में हम बड़े लोगों को रखते हैं, झूलाते আমরা বাচ্চাদের রাখি, এরকম ব্যাপার। तो भालू तो पहले बता दिया है। तो दीर्घुकार से आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, दीर्घुकार से हम जो शब्द बता रहे हैं, दीर्घुकार से हमें जैसे बताया चूहा बताया, भालू बताया, धूप बताया, आलू बताया, सुन बताया, चाकू बताई, पूजा बताया, दूध बताया, झूला बताया, ऐसा बहुत सारे शब्द आप लोगों के सामने हमने बताया। आपको क्या है ध्यान में रखते हुए करना है। देखो चूहा जो है, चूहा हमारे घर के नुकसान करती है। भालू वन में रहती है, सॉरी भालू जंगल में रहती है, वन में नहीं लिखना है, जंगल में रहती है ये लिखना है। अब धूप, धूप में ज्यादा घर से नहीं निकलना चाहिए। आलू, आलू सभी सब्जी के साथ मिलाया जाता है।
सुन। पढ़ाई के समय हमें हर बात को सुनना पड़ता है। चाकू, चाकू से हम सब्जी काटते हैं। पूजा, पूजा के समय हमें शांत रहना चाहिए। दूध, दूध पीने से ताकत मिलती है। झूला, झूला में हम बच्चे को रखते हैं। तो जैसे ये सारे हो गया दीर्घुकार से, तो दीर्घुकार से ये शब्द हो गया, और ये शब्द से ऐसे मुझे लगा कि भाई ये वाक्य हो सकता है। तो आपको भी खुद ब खुद प्रयास करना है अपने घर में, और रविवार का जब हमारा बातचीत होगा तब हम आप लोगों से पूछेंगे आपने क्या किया है। वैसे अभी हम चले जाते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक जो है आज के लिए रीकार। तो रीकार के साथ संजक जब होता है ना, तब कैसे एक वाक्य सॉरी एक शब्द बनते हैं। पहले शब्द बनेगा तो उसके बाद ही वाक्य बनेगा। तो रीकार के साथ जो शब्द होते हैं ना, कैसे होता है देखो। क्री, कैड़ी, तो कैड़ी के साथ अगर मध्यनज से हंसी हो गया ना तो क्या होगा, कृषि हो जाएगा। तो कैड़ी के साथ अगर मध्यनज से हंसी हो गया तो कृषि हो गया ना। तो कृषि, कृषि, कृषि मैदान में काम करते हैं। तो कृषि मैदान में काम करते, तो कृषि जो है वो मैदान में काम करते हैं। ठीक है। अब जो है कृपा, कैड़ी के साथ अगर पा जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, कृपा। कैड़ी के साथ अगर पा जोड़ दिया जाए तो कृपा होगा। कृपा करके हमारी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। দয়া করে আমার বাক্যগুলো দয়া করে আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে নাও। कैड़ी युक्तता कृता, कैड़ी युक्तता कृत, तो यह है संतुष्ट। कृतो माने হচ্ছে সন্তুষ্ট। हम आपके काम से कृत है, আমি তোমাদের আপনার काजे संतुष्ट হয়েছি। मृत, मैड़ी के साथ अगर ता को जोड़ दिया जाए तो होगा मृत। मृत और माने की मृतों का बांग्ला माने হচ্ছে मोड़ा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का मृत हो गई। अब गृह, गैरी के साथ हो अगर हो तो गृह घर होगा। हम सब लोग अभी ज्यादा से ज्यादा वक्त घर में बिता रहे हैं, गृह में बिता रहे हैं। गृह, আমরা এখন অধিক সময় ঘরে থাকছি। मैड़ी, मैड़ी के साथ अगर ग हो जाएगा तब हो जाएगा मृग। तो हरिण जंगल में दिखने को मिलते हैं, तो मृगो माने हरिण, तो मृग जंगल में दिखने को लिए मिलते हैं। हरिण जंगले देखते पाওয়া যায়। अगर अमृत, 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 देवता और दानवों की युद्ध में देवता को अमृत मिल गई थी। कृषक, कृषक, कैड़ी, कैड़ी के साथ सा और का मिलाकर कृषक, चासी। कृषक मैदान में हल लेकर काम करते हैं। चासी लांगल নিয়ে माठे चाष करे। तो ऐसे कुछ शब्द जो ऋकार से हो रहा है, जैसे कृषि हो रहा है, कृपा हो रहा है, कृत हो रहा है, मृत हो रहा है, गृह हो रहा है, मृग हो रहा है, अमृत हो रहा है, कृषक हो रहा है। कृषि का मतलब है कृषि, कृपा का अर्थ है कृपा, कृत का अर्थ है संतुष्ट, मृत का अर्थ है मोड़ा, गृह का अर्थ है घर, मृग का अर्थ है हरिण, अमृत का वैसे अमृत ही होगा, कृषक का चाष। तो फिर से एक बार बता रहा हूं इन सब से क्या वाक्य बनेगा। तो कृषि से है, किसी से किसी, कृषि काज, कृषि भारत का बहुत ही अहम हिस्सा है। ओके ओके, कृषि भारत का बहुत ही अहम हिस्सा है।
कृषि भारत का बहुत ही अहम हिस्सा है। और कृपा कृपा करके हमारी बात अच्छी तरह से सुनिए। हमें आपके काम से कृत हूं, मैं आपके काम से कृत हूं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई। गृह हम अभी ज्यादा से ज्यादा वक्त गृह में बिता रहे हैं। मृग मृग हमें जंगल में दिखने के लिए मिलते हैं। अमृत देवता और दानव की युद्ध में देवता का अमृत मिल गई। कृषक चासी कृषक हल लेकर मैदान में काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये जो शब्द थे, इन सभी शब्द से कुछ वाक्य जो मैंने बताने चाहा आप लोगों के सामने आज दीर्घुकार और इकार से। ठीक है, तो हमारे बात सुनाई दे रहा है? प्रियंका सुनाई थे? प्रियंका सोना गलो? रिंटू सोना गलो? रिंटू प्रियंका सोना गलो? प्रियंका बात सुन पा रहे हो आप? प्रियंका सोना अच्छे? वॉइस ठीक से आ रही है? इंटरनेट की आज बहुत आज ठीक है, শোনা গেছে তাই তো? তো हाँ ओके। तो देखो रिंटू, তোমাকে একটা কথা বলি। तो काल मैंने आपकी सिलेबस अच्छी तरह से देखा और अच्छी तरह से दिखने के बाद एक चीज गौर करी मैंने। देखो परीक्षा में खास करके आपका जो परीक्षा होगा एक ही दिन में जनरल हिंदी भी है, जनरल इंग्लिश भी है और ऐसे राइटिंग भी है। कुल 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का जो परीक्षा एक ही दिन होना है ना आपका। हेलो रिंटू শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, তো 300 নম্বরের পরীক্ষা একই দিনে হবে যার মধ্যে 130 মার্কস এসে, 20 মার্কস অনলি ইংলিশ and 150 মার্কস অনলি জেনারেল হিন্দি। তো এবারে বলছে 35 মার্কস, সরি 35% your qualifying marks, মানে আই থিংক 300 এর মধ্যে ওভারঅল ওকে। সো ওভারঅলই হবে, তার কারণ এই পেপারে ওভারঅল 35% মার্কস পেলে তোমরা কোয়ালিফাইড। সো দেখো আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে বিহার যেহেতু তুমি এখন সামনে তো যেটা পরীক্ষা দিতে যাবে, आप जो जाओगे जहाँ पर जाओगे वो तो बिहार है ना। বিহারে যখন নেই তাহলে ঠিক আছে, বিহারের মতো করেই ভাবা হোক। হুম, বিহার তুমি এখন আপাতত বিহার ছাড়া অন্য কোথাও অ্যাপ্লাই করেছো নাকি? डेफिनेटली डेफिनेटली कान दुआ। हाँ
হ্যাঁ অবশ্যই তার কারণ এই जो ধরো ये जो हिंदी का जो सिलेबस मैंने देखा মানে এই যে হিন্দির ধরো সিলেবাসটা আমি দেখলাম তোমার যে পার্ট মার্কিং করে তুমি যেটা ইউটিউব ভিডিও আমাকে দিয়েছিলে আর এখানে বিষয়টা খুব সুন্দর করে বলতে চেয়েছে মানে 150 মার্কসটাকে মানে ভেঙে ভেঙে একদম মানে ওখানে অ্যাকচুয়ালি সবগুলোই দেওয়া আছে টোটাল 300 মার্কসটা एक्चुअली কিভাবে ডিভাইड করা হয়েছে 300 মার্কসটা जो उसको एकदम अच्छी तरह से बता दिया है जो बता रहे थे এবার তোমাকে সেটা বিষয়টা একটু বলি तो अभी प्रियंका नहीं है तो हम बता देते हैं तो बता देते हैं पेपर हाँ मिल गया हाँ यहाँ पर जो है पहले में बता रहा है कि राजभाषा राजभाषा जो है शायद हिंदी में कुछ राजभाषा वगैरह होगा जिसके जिस जिससे आपको संक्षिप्त कुछ लिखना पड़ेगा राजभाषा ठीक है तो ये उसके लिए अलग से देखो राजभाषा से क्या होगा हम थोड़ा देख के लिख के जरूरत होगी तो लिख भी लेंगे तो जैसे कि कुछ भाषा राजभाषा होता है ना हिंदी के तो उसके लिए लिखना पड़ेगा शायद संक्षिप्त तो 10 मार्क्स का यहाँ से प्रश्न आएगा ऐसा बोल रहे हैं ठीक है 10 मार्क्स का ये राजभाषा संक्षिप्तकरण इसके ऊपर 10 मार्क्स का प्रश्न आएगा और उसकी बात और जो अभ्यर्थना है ना यहाँ पर जैसे देखो उपसर्ग प्रत्यय संधि समास वचन लिंग तो व्याकरण की ऐसे कटिया यानी कि संज्ञा सर्वनाम हाँ वो हो जाएगा क्योंकि अगर अच्छी तरह से हिंदी का देखो पढ़ने के लिए इंटरनेट तो ठीक है लेकिन इंटरनेट के अलावा भी अगर आपके पास एक किताब अगर होगा ना एक किताब से ही काम चल जाएगा एक किताब भी हो जाएगा तो आप उससे कम चला लोगे दिक्कत तो इसलिए हम बता रहे थे कि अगर आपके पास एक भी किताब अगर होगा ना तो पूरा काम चल जाएगा ज्यादा किताब लेने की जरूरत नहीं है एक किताब से ही पूरा काम चल जाएगा ठीक है तो इससे क्या होता है अगर बिहार की ओरिएंटेड ही कोई पुस्तक वगैरह आपको इंटरनेट में मिला भी तो इंटरनेट में कैसे वैसे कि होता है क्योंकि परीक्षा के जब आता है ना नजदीक तब ऐसे पुस्तक वगैरह के लिए ऐड भी वो छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक बिजनेस भी है ना तो उपसर्ग एवं प्रत्यय संधि एवं समास वाचन एवं लिंग्य व्याकरण कटिया इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय क्रिया ऐसे सभी सब पद है वाच्य परिवर्तन भी है तो इससे क्या है इससे बता रहा है कि इससे आपका कुल 25 अंक आएगा 25 मार्क्स ओके तो यहाँ पर ये जो अध्याय है ये जो सेक्शन है एक विभाग से आपका 25 अंक आएगा ठीक है अब ये था दूसरा सेक्शन दूसरा 25 एंड 10 30 हुआ अभी 35 हुआ अब अब उसके बाद शब्द विवेक आ रहा है शब्द विवेक में बोला जा रहा है कि यहाँ से 25 मार्क्स आएगा 25 मार्क्स ओके सो 35 प्लस 25 60 हो गया तो यहाँ पर है जैसे कि शब्द का भेद जैसे तत्सम तद्भव देशज विदेशी रूरी यौगिका योगरूढ़ा पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द विलंब शब्द अनेकार्थ शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं हिंदी में ऐसे सभी चीज तो शब्दों के भेद होते हैं इसमें है उसके साथ समूहवाची समरूप शब्द शुद्धिकरण ये सब कुछ मिलाकर आपका 25 अंक यहाँ से आएगा ठीक है तो इसके लिए क्या है ये जो अध्याय वगैरह है इसके लिए एक व्याकरण का पुस्तक ही जरूरी है
और कुछ नहीं चाहिए। देखो आप, हाँ जो मैंने भेजा तो वो व्याकरण कवर हो जाएगा, क्योंकि देखो जो पुस्तक उसका है आर्यंत लुसियंट शायद मैंने भेजा था, और उससे पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण कवर होने से ही मतलब है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे कुछ मिल जाए, जैसे कि देखो कुछ है, मैं बता रहा हूँ अभी, तो उस चीज को क्या है, उस चीज को हम लोगों को खुद ब खुद बनाना पड़ेगा। कभी कभार कुछ चीज होता है जो पुस्तक में नहीं रहता है, कुछ चीज को इंटरनेट के सहारे से ही हमें बनाना पड़ेगा, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज मिल जाएंगे, ऐसे बना लेना पड़ेगा। लेकिन जो ये व्याकरण का जो पाठ आपके परीक्षा में ज्यादातर आएगा ना, किसी भी जगह किसी भी जिला पे आप परीक्षा, किसी भी राज्य पे आप परीक्षा देने के लिए चले जाओ, डेफिनेटली हिंदी का जो ये सिलेबस यहाँ पर कवर अप कर रहा है, इससे ज्यादा हिंदी में देने लायक कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो इससे 25 अंक हो गया, तो 60 मार्क्स हो गया। अब जो है, अब बोल रहे हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना यानी कि हिंदी में जिसको बताते हैं वाक्य बनाओ, যেটা আমি তোমাদের পড়াচ্ছি এখন, বাক্য বানাও। তো বাক্য बनाओ, মানে বাক্য বানাও तो অবশ্যই प्रैक्टिस করতে হবে, তার কারণ देखो हम आपको, आप पहली स्टेज में हो इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा शब्द देकर हम आप लोगों को ये प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हैं। जब आप लोग को पूरी व्याकरण की समझ हो जाएगी, तब आपको ये वाक्य बनाओ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अभी ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही है, लेकिन परीक्षा में अगर दिक्कत ही हो, ज्यादा दिक्कत ही हो गई तो समस्या आप लोगों को हो जाएगा। तो इसके वाक्य रचना से आ रहा है 10 मार्क्स। जहां पर बोला जा रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, जैसे कि सरल वाक्य, जटिल वाक्य, যৌগিক বাক্য, ऐसा मैंने देखा। দেখো এই যে বাংলায় তোমরা করেছো না, সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন, যৌগিক বাক্য থেকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন, ইংরেজি সিম্পল থেকে, हाँ हाँ दिस इज, तो ये, हाँ 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 इंग्लिश में भी है। तो ये जो है ये चीज आगे आएगा। व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन देखो, व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन यानी कि कभी कभार मैंने पढ़ाने के दौरान मैंने देखा है, विशेषण पद वगैरह जो होता है, सर्वनाम पद वगैरह जो होता है, उससे कुछ शब्द दे देता है और उससे वाक्य परिवर्तन करने के लिए दे देता है। तो अगर व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन बोला है तो ऐसे ही दिया जा सकता है, क्योंकि देखो इस ये जो पद है, ये सभी अलग अलग पद है, तो ये अलग अलग पदों से अगर वाक्य बनाओ आपको देना है तो इसी तरह से देना है होगा, नहीं तो फिर आपको दिया नहीं जा सकता बस। ठीक है, तो ये गया। और उसके बाद अगर हम इसको बारे में बात करें तो विराम चिन्ह, विराम चिन्ह दैट मीन्स पंक्चुएशन। ओके, तो पंक्चुएशन भी आएगा। तो देखो বাংলায় বিরাম চিহ্নের ব্যবহার বা প্রয়োগ করেছো, ঠিক আছে তাই না? हिंदी में भी, हाँ পড়েছো तो। तो हिंदी में भी क्या है, आप लोगों को इस परीक्षा में विराम चिन्ह आ गया आएगा, ऐसे बोल रहा है। तो विराम चिन्ह देगा, तो विराम चिन्ह देवा माने की, विराम चिन्ह देवा माने बुझते पारछो, तो विराम चिन्ह देने का मतलब ये होता है आप लोगों के सामने कुछ पैसेज ऐसे छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ पैसेज आप लोगों के सामने दे देगा और बोलेगा भाई कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। अब कुछ ना कुछ कर लो का मतलब क्या है, यहाँ पर विराम चिन्ह आपको करना है। अगर आपको सही तरीके से पता नहीं है कि कहाँ आप सेमीकोलन डालेंगे, कहाँ पर आप थोड़ा हाइफन देंगे, कहाँ पर इन्वर्टेड कमा होता है, कहाँ पर कमा होता है, ऐसे आपको नहीं मालूम होगा, सही सही नियम का अगर आपको पता नहीं है तो आप विराम चिन्हों को सही तरीके से कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है। मतलब ये जो वाक्य आपके सामने दिया जाएगा ना, उसे अच्छी तरह से आपको प्रश्नों को देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी देखो आपके सामने तो बहुत ज्यादा समय है भी नहीं, क्योंकि 3 घंटा आप लोगों के सामने होगा, 300 300 मार्क्स,
तो ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 घंटा के, देखो सबसे ज्यादा बड़ी बात, 100 मार्क्स के लिए 1 घंटा अगर ऐसे हिसाब करके चले, तो 100 मार्क्स के लिए अगर 1 घंटा, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप इसे जो है आप खुद को खुद लिख पाओगे। और जनरल इंग्लिश में भी बहुत ज्यादा प्रेशर उन लोगों ने नहीं दिया है। अगर आप लोगों के कोई किसी भी जगह, आपको किसी जगह पर दिक्कत हो सकता है, तो ये है हिंदी की जगह पर। हाँ, तो इसलिए इस जगह को सही तरीके से देखना पड़ेगा। ऐसे वहां पर वाक्य शुद्धि दैट मीन्स क्या होता है, कभी कभार बच्चों को दिया जाता है पर पढ़ती है मेरे पास रिंटू, पढ़ती है मेरे पास रिंटू, अगर ऐसे बोला जाए तो ये वाक्य सही है? आपको लगता है वाक्य शुद्ध? शुद्ध नहीं है, तो इस बात शुद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ वाक्य आपको उलट पुलट करके आपके सामने दिया जाएगा। आप जैसे छात्र छात्रियां जो परीक्षा देंगे, आप लोगों को इस वाक्य को अच्छी तरह से दिखना पड़ेगा और इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसका शुद्धिकरण का मतलब क्या है? गलत आपके सामने दिया जाएगा वाक्य, आपको उसको सही करके लिखना पड़ेगा परीक्षा। ठीक है, तो ये है, ये वाक्य से 10 मार्क्स आएगा, ऐसे करके कुछ आएगा। अब बोला जा रहा है भाषा का मानकीकरण। अब ये जो है भाषा का मानकीकरण, जिससे हो रहा है 10 मार्क्स। अब आप अगर पूछोगे कि भाषा का मानकीकरण सर क्या है, तो वहां पर क्या है, आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है हम जनरल हिंदी के ऊपर परीक्षा दे रहे हो, तो वो लोग पूछेगा कि भाई हिंदी भाषा क्यों पढ़ रहे हो, हिंदी भाषा पढ़ने का वजह क्या है, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा क्यों है, ऐसे कुछ तो भाषा के अंदर से आता है। कभी कभार बहुत सारे परीक्षा में ऐसे भाषा से प्रश्न आता है, आपको मालूम होगा, आता है ना। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके सामने, भाषा का मानकीकरण, जहां से 10 मार्क्स आपका आएगा, 10 मार्क्स। ओके, अब वहां पर अब आ रहा है आपका लौकिक लोकोक्ति। ये अलग सा सवाल है। लोकोक्ति एवं मुहावरे, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मालूम है? तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इडियम्स वगैरह भी आएगा। तो देखो यहाँ यहाँ से 10 मार्क्स आएगा। तो क्या है, तो इसलिए उस वीडियो में, तो हाँ, उस वीडियो में हम देख रहे थे, तो लोकोक्ति एवं मुहावरे से जो बता रहे थे, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन, वो जो वीडियो है ना, उसकी कमेंट सेक्शन में अगर कुछ लिखे कि हमें वो चाहिए ये चाहिए, वो लोग उनकी बातें आप प्रीवियस जो सवाल होता है ना, प्रीवियस जो सवाल होते हैं उनको अच्छी तरह से देख लें। अगर प्रीवियस सवाल आपके सामने हैं और आपने वो सही तरीके से अभ्यास करके परीक्षा की कक्ष में गए, तो आपके कोई दिक्कतें नहीं होगी। आप अगर ऐसे थरली कोई भी व्याकरण किताबें उठा लिए और उससे पूरा पढ़ लिए, तो क्या होता है, पूरा पढ़ने से दिमाग ऐसे घूम जाता है परीक्षा में। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने की ऐसे जरूरत नहीं है। लोकोक्ति व मुहावरे जो इससे 10 मार्क्स आएगा, उसके लिए वो बता रहा है कि भाई हम जो ये उत्तराखंड पीएससी का जो आपने भेजा है, उसका जो प्रीवियस वाला जो सवाल है, वो प्रीवियस सवाल है, आप इंटरनेट के माध्यम से ही आप उसको जुगाड़ कर लो। जुगाड़ करे नहीं है, बड़ा प्रैक्टिस करो, तो आपको फिर कभी कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, अब जो है अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश क्या है, मैंने बताया था जो है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट और आंसर। इंग्लिशে যেটাকে আমরা কম্প্রিহেনশন টেস্ট বা আনসিন প্যাসেজ বলি,
যেখানে আমাদের অচেনা কোনো একটা গল্পকে ছোট করে তুলে देवा থাকে। तो इसी तरह हम हिंदी में इसको अपठित गद्यांश कहते हैं, जहां पर हमारे पास कुछ ऐसे गद्यांश दिया रहता है, दिया जाता है परीक्षा में, जिसके बारे में हमें पहले से कोई पता नहीं होता है। तो उसे अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। पहली बार तो अच्छी तरह से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो इतना समय नहीं होगा। आप लोगों के लिए यहाँ पर अपठित गद्यांश, जाहिर सी बात है, जो छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं या बड़े कहीं भी पढ़ाते हैं, तो अपठित गद्यांश से 10 मार्क्स आता है, 10 मार्क्स वाला। लेकिन यहाँ पर अपठित गद्यांश से 15 मार्क्स दिए हैं, 15 मार्क्स। तो अब इस 15 मार्क्स को डिवाइड किया है उन लोगों ने 2 + 5 + 8। ओके, तो इस 15 को 2 + 5 + 8 विभाजन किया है। तो इस 2 + 5 + 8 को विभाजन करने का महत्व यह है, 2 नंबर के लिए आपको उसका एक शीर्षक देना पड़ेगा। शीर्षक दैट मीन्स टाइटल। आप लोगों के सामने जो अपठित गद्यांश यानी कि आंशिक पैसेज है, उसको पढ़ने के बाद शुद्ध से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अच्छी तरह से पढ़ते समय आपको उसको कहानी का समझना भी पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो उसका शीर्षक सही तरीके से दे नहीं पाओगे। शीर्षक के लिए 2 मार्क्स। भावार्थ, आपके सामने कुछ दिया जाएगा जिसका भावार्थ करना है। भावार्थ माने जेटा भावार्थ देवा থাকতো বাংলায় দেখবে আমরা করেছি, হয়তো বা তুমি করেছো কিনা আমরা জানি না। তো ভাবার্থ আর ভাব সম্প্রসারণ জিনিসটা কিন্তু এক না। ভাবার্থ মানে তো ছোট করা, আর প্রকার জিনিসটা ভাব সম্প্রসারণ মানে একটু লেখা হতো। বাংলাতে আমরা দেখছি জিনিসটাকে একটু নিয়ে ওটা সম্বন্ধে একটু লেখা যেত। কিন্তু ভাব সম্প্রসারণে কিন্তু इसमें লেখা যায় না বা এত লেখা হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, তো লেখা যায় না নয়, तो লেখা হয় না। ঠিক আছে, तो इससे ये भावार्थ करने के लिए आपको दिया जाएगा 5 मार्क्स। ओके, अब वो जो अपठित गद्यांश आप लोगों के सामने रहेगा, कुछ जगह पे नीचे आपका अंडरलाइन कर दिया जाएगा, रेखा दे दिया जाएगा। कुछ ऐसे वाक्य के नीचे रेखा यानी कि মানে কিছু কিছু বাক্যের নিচে আন্ডারলাইন করতে হবে। এবার ওই আন্ডারলাইন করে দেওয়া হবে যে সমস্ত বাক্যগুলোর নিচে, ওইগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে, এক্সপ্লেন। তো ওগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। ওই যতগুলো ওই প্যাসেজের মধ্যে লাইন দেওয়া থাকবে বা আন্ডারলাইন করে দেওয়া থাকবে, ওই সমস্ত অংশটা তোমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে, যার জন্য থাকবে 8 मार्क्स। सो 2 + 5 + 8 টাই হবে করা হচ্ছে। 2 मार्क्स शीर्षक के लिए, 5 मार्क्स भावार्थ के लिए और 8 मार्क्स व्याख्या के लिए। तो 15 मार्क्स इस तरीके से अपठित गद्यांश से आएगा। और है कार्यालय पत्रों का प्रारूप 20 अंक, माने लेटर राइटिंग আসবে एक्चुअली। तो ये लेटर राइटिंग तो बहुत तरीके का होता है। तो लेटर राइटिंग आप लोगों को अच्छी तरह से अभ्यास करना है। देखो कभी कभार क्या हो जाता है, हिंदी में भी लेटर लिखना पड़ जाता है, पत्र लिखना पड़ जाता है। तो हिंदी में पत्र लिखने से पहले आपको हिंदी में पत्र लिखना आना चाहिए। तो कार्यालय पत्रों का प्रारूप ऑफिशियल लेटर एक्चुअली আসবে 20 मार्क्स। ओके, 20 मार्क्स থাকবে এর থেকে। अब जो एक टिप्पण, उसके बाद है टिप्पण पारूपण, जिससे है 15 अंक। जैसे टिप्पण और पारूपण क्या है, तो कभी कभार कुछ शब्द दिया जाता है আমাদের এখন বইতে। আমরা যদি দেখি যে সিবিএসসির বই বা আমাদের যে সরকারি যে বইগুলো আছে, এক নজরে বা একটু অতিরিक्त तथ्य, इसी तरह कुछ छोटा मोटा चीज आपको दे दिया जाएगा जिससे आपको कुछ लिखना है।
जिसको हिंदी में टिप्पणी या पारूपन कहते हैं, जिससे आपके सामने 15 अंक 15 নম্বর থাকবে। ওকে, বুঝতে পারছো রিন্টু? हाँ, टिप्पण और पारूपन से आपका परीक्षा में 15 अंक आएगा। টিপ্পণ আর পারূপণ হচ্ছে, ধরো এখনকার যে সমস্ত সিবিএসসি বা সরকারি বইগুলো আছে, সেই সমস্ত সরকারি বইগুলোতে দেখবে ডু ইউ নো ইয়া ফির এক নজরে দেখো, তো এরকম ভাবে একটা ঘর করে, ছোট ঘর করে সেখানে কিছু তথ্য, এক্সট্রা ইনফরমেশন যেটা বলি আমরা, দেওয়া থাকে। এই সমস্ত তোমাদের যে ছোট ছোট বা আমাদের যে ছোট ছোট ভাইয়েরা বা আমরা যখন আমি যাদের এখন পড়াচ্ছি, তুমি দেখেছো নিশ্চয়ই, তোমার যে ভাইয়েরা বাড়িতে আছে বা পড়াশোনা করছে এখনকার দিনে যার জেনারেশনরা, তাদের বইতে গুলো থাকে। তো তোমাদেরও এরকম কিছু কিছু ছোট ছোট শব্দ বা শব্দ দেওয়া থাকবে, যেখান থেকে তোমাদের তার ইনফরমেশন বা তথ্যগুলো তোমাদের তুলে ধরতে হবে এবং তোমাদের পরীক্ষা খাতায় লিখে আসতে হবে। तो टिप्पण और पारूपन, ये आपको व्याकरण, अगर कोई भी ये पुस्तकें खरीदोगे, आर्यंत वाला खरीद लोगे तो मिल जाएगा उसको, टिप्पण और पारूपन आपको मिल जाएगा, 15 अंक से आएगा। अब लास्ट तो 140 हो गया, और लास्ट 10 मार्क्स के लिए हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण शब्द संसाधन। तो हिंदी भाषाएं धरो, हिंदी भाषा, এবার হিন্দি ভাষায় যে কম্পিউটারীকরণ, মানে হিন্দি ভাষাটায় যে, মানে হিন্দি ভাষায় যে কম্পিউটারে যে হিন্দি ভাষার প্রয়োগ করা যায়, মানে ধরো এখনকার যে ফোনের যে কিপ্যাড গুলো হয়েছে, সেই কিপ্যাডের সাহায্যে আমরা যে ইংরেজি, সেটা নয়, আমরা সেখানে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, যারা যে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো প্রেফার করে, সমস্ত কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কিন্তু মোবাইল ফোনের কিপ্যাডের মাধ্যমে আমরা ইউজ করে লিখতে পারি। যারা যতগুলো জানে তারা ততগুলো। ন্যাচারালি আমাদের কিপ্যাড ফোনে যখন থাকে সেটা ইংলিশ থাকে, কারণ ন্যাচারালি আমরা ইংলিশ কথা তো বলি না, কিন্তু আমরা যে উচ্চারণগুলো করি সেগুলো ইংলিশে টাইপিং করে আমরা বন্ধু বান্ধবীদের বা স্যারদের পাঠাই, তাই তো নাকি? শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, তো এইভাবে করি। তো এই যে হিন্দি ভাষা का कंप्यूटरीकरण शब्द संसाधन, মানে হিন্দি ভাষাতে এই যে, মানে হিন্দি ভাষার যে কম্পিউটারিকরণ হয়েছে বা কম্পিউটারে যে হিন্দি ভাষার যে প্রয়োগটা করা হয়েছে, এর কিছু প্রয়োগ এবং এগুলোর যদি কিছু ভুলভ্রান্তি থাকে তার সংশোধন সেটা করা হচ্ছে। এর উপরে বেস করে কিছু প্রশ্ন তোমাদের দেওয়া হবে, যার জন্য আছে 10 মার্কস। ওকে, तो এইভাবে তোমাদের आप लोगों का कुल जो जनरल हिंदी का पेपर 150 मार्क्स का है, इसी तरह रहेगा। तो अगले दिन जो रविवार है, उस दिन आप लोगों को ऐकार और ईकार से जो शब्द हमने बताया आप लोगों को, सुबह आप लोगों को हमने पीडीएफ भी भेज दिया था, उनसे आप लोगों को शब्द वाक्य बना के हमें भेज भी देना है, जिससे कि हम दिख पाए और हम बता देंगे। ठीक है, এটা হয়ে গেল, नो प्रॉब्लम। सो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, शुभरात्रि, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी जहां पर भी कोई समस्या है वो हमें बता सकता है। आज बहुत ही इंटरनेट का इशू का समस्या के कारण प्रियंका और रिंटू दोनों ही ठीक तरीके से रह नहीं पाए, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई कारण नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, रात में ही आप लोगों को मिल जाएगी ये वीडियो। शुभरात्रि, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। मीटिंग हम छोड़ देते हैं, वैसे आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट।